दोस्तों, वंदे मातरम। एक वक्त था जब विकसित देशों के द्वारा बनाए गए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ की बात कर लेते हैं, जिनमें विकसित देशों की हमेशा ही एक मोनोपोली रही है, एक डिसीजन मेकिंग रही है, जिसमें कि भारत क्या बल्कि पूरी दुनिया जो डिसीजन लिए जाते थे इन विकसित देशों के द्वारा, इन ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लेते हुए भारत और पूरी दुनिया उनको मानने के लिए बाध्य हो जाती थी। ना कोई कर ही नहीं सकता था, वरना बंदिशें लग जाती थी। लेकिन अगर आप देखें इन कुछ एक वर्षों की बात, जिसमें कि भारत ने एक अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने अभी नो कहना शुरू किया है, लेकिन हम यस भी तो नहीं कहते हैं। और हम डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने इन चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रशिया यूक्रेन मध्य वार जो कि फैब 2022 में शुरू हुई थी, जिसकी मैंने प्रेडिक्शन उससे 6 माह पहले ही कर दी थी, तो सोचिए उस वार के बाद क्या हुआ। भारत ने अपना एक स्टैंड, जिसमें कि रशिया हमारा मित्र भी है और यूएसए के साथ भी हम बिगाड़ नहीं सकते। धमकियां भी मिली कि अगर हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे तो ये बंदिशें लगेंगी, वो लगेंगी, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत ने हर चीज़ को मैनेज किया। लेकिन कब तक? ये बात अलग है कि हम कामयाब रहे हैं अभी तक। यूएस के साथ भी हमारी एक अच्छी मित्रता बनी हुई है, रशिया के साथ भी, बल्कि यूएस और रशिया की आमने सामने की चल रही है। मंगल की महादशा सितंबर 2025 को ये शुरू होने वाली है। और देखिए, किसी भी देश की जब मंगल की महादशा शुरू होती है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो देश बर्बाद होता है, या वो इतना पावरफुल हो जाता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अगर हम हमारे भारत की कुंडली का विचार करें तो हमारी भारत की कुंडली का मंगल, जो कि अगर हम वर्गों में भी चेक करें D9 में, तो बहुत ही पावरफुल 10वें घर में बैठा हुआ है नवांश कुंडली में। 10th हाउस होता है कार्य क्षेत्र, राजनीतिक कार्य क्षेत्र, जिसमें कि ऐसा देश किसी की नहीं सुनता है और अगर जरूरत पड़े तो नो भी बोलना आता है। और ये अब होने वाला है। ये बात देखिए, वो वक्त दूर नहीं जब भारत सुपर पावर बनेगा, और सुपर पावर बनने का भी जो समय होगा, मंगल में भारत की कुंडली में शुक्र का अंतर, लग्नेश का पीरियड आएगा, जो कि 5 अगस्त 2030 से 5 अक्टूबर 2031 के मध्य ये जो समय होगा, भारत को सुपर पावर पूरी दुनिया मानना शुरू कर देगी। लेकिन देखिए, कोई भी कामयाबी है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है, सीढ़ी बाय सीढ़ी। ऐसे ही नहीं अचानक कोई देश सुपर पावर बन जाता है। लेकिन एक बात मान के चलें, सुपर पावर बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये मंगल अपना दमखम दिखाने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉलिसी मेकिंग की भी बात करें तो आज भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं पूरे विश्व में, जहाँ की आज हमारे पास वीटो पावर नहीं है, और वीटो पावर भी मिलने के पूरे योग बने हैं। वो भी मैं समय दे देता हूँ। वीटो पावर भारत को मिलती हुई दिखाई दे रही है 6 फैब 2026 से 24 फैब 2027 का पीरियड, जो कि मंगल में राहु का समय रहेगा। इसमें भारत को वीटो पावर मिलती हुई दिखाई दे रही है। माना कि आज हमारे पास वीटो पावर नहीं है, और जब भी कोई पॉलिसीज़ बनती हैं पूरी दुनिया में, उसमें ये बात अलग है कि आज हम ना भी नहीं कहते हैं, हाँ भी नहीं कहते हैं। और कुछ ऐसी पॉलिसीज़, चाहे वो डॉलर्स के बारे में हो, कुछ भी हो, पूरी दुनिया बाध्य हो जाती है मानने के लिए, चाहे वो नापसंद ही क्यों ना हो किसी देश की। लेकिन भारत अभी अलग एक अपनी पहचान बना चुका है। पॉलिसी मेकिंग की बात करें, ब्रेड की जब बात आती है, ब्रेड बास्केट की, तो पंजाब को भारत का, पंजाब और हरियाणा को भारत का एक ऐसा राज्य माने जाता है इनको, कि पूरे भारत के लिए वो एक ब्रेड बास्केट का काम करते हैं। लेकिन अब ये जो आने वाला समय है, बल्कि भारत पूरी दुनिया के लिए अनाज की व्यवस्था करेगा और हम नंबर 1 पोजीशन पर खड़े होंगे। और देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे भी
समय देखे जाएंगे आने वाले समय में, जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहती है भारत की कुंडली की, अगर कोई हमारे ऊपर डिसीजन थोपेगा तो हमारी तरफ से अनाज देने में भी मनाही हो जाएगी। और देखिए, इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कहा जा सकता, पॉलिसी की बात हो रही है कि आप हमारे ऊपर कोई डिसीजन थोप नहीं सकते। बल्कि करेंसी की भी अगर मैं बात करूं तो ये दिखाई दे रहा है कि ठीक है, अभी माना कि पूरी दुनिया डॉलर में ही व्यापार करती है, जिसमें कि रशिया ने अपना एक स्टैंड ले लिया था युद्ध के बाद कि वो अपनी ही करेंसी में कार्य करेगा। भारत की करेंसी INR बहुत दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ में अभी INR में भी काम होना शुरू हो गया है। और ये वक्त दूर नहीं जब भारत या तो कोई कुछ अपने मित्र देशों के साथ मिलकर कोई कॉमन करेंसी बनाएगा आने वाले 2 वर्षों के बाद, 2026 के आसपास। और साथ में भारत की जो मुद्रा है उसे हर देश एक्सेप्ट करेगा। और ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह अभी बनने जा रही है। पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो देखिए, 2025 सितंबर को ये शुरुआत हो जाएगी, जिसमें भारत भी कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा अपने लिए भी और वो दुनिया के लिए भी। और दुनिया उन पॉलिसीज़ को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी, चाहे वो पॉलिसीज़ किसी को मंजूर हो या ना मंजूर हो। लेकिन देखिए, आपको मालूम है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और हमारी कोई पॉलिसीज़ ऐसी नहीं होंगी जिससे कि किसी को तकलीफ़ होगी। लेकिन देखिए, जब भी कोई नेशन बड़ा होता है तो पूरी दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ़ तो ज़रूर होती है कि कैसे कोई देश अचानक ही एक पावर में आकर एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है, और चाहे वो बेहतरीन भी क्यों ना हो, और वो विकसित देश उन पॉलिसीज़ को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और देखिए, हमारे ना करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम ना भी करेंगे, किसी को नो भी कहेंगे किसी की पॉलिसी के लिए, किसी देश के लिए, तो भारत के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत एक फाइनेंशियल कैपिटल बनने के लिए ये देश अभी तैयार हो चुका है। देखिए, जब कोई देश फाइनेंशियल कैपिटल बनने के लिए तैयार होता है तो कोई भी देश उसके साथ कोई भी परेशानी ना, अपने कोई भी ट्रबल खड़ी नहीं करता है देश के लिए, क्योंकि अगर ट्रबल खड़ी करेंगे तो आपके लिए भी वो ट्रबल खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन समय आने वाला है भारत के लिए। और ये जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ ये इसलिए भी कि जब ऐसी सिचुएशन बनती हैं, जो कुछ दंगों की भी सिचुएशन बन रही है हमारे देश की कुंडली में, और ऐसे समय में हमें ऐसी कुछ सुनी सुनाई बातों से बचना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर भारत और आगे बढ़ गया तो विकसित देशों का क्या होगा, उनके डिसीजन मेकिंग का क्या होगा जो वो पूरी दुनिया के ऊपर थोपते हैं। भारतीयों को अभी क्या करना होगा, सुनी सुनाई बातों से बचना होगा, शांति व्यवस्था देश में बनानी होगी। दंगों के बारे में ऐसा कोई विचार भी नहीं आना चाहिए, बल्कि एक प्रेम और सद्भाव रखना होगा। क्योंकि मंगल की महादशा आ रही है, पूरी दुनिया में भारत का दमखम तो दिखाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देश में दंगों की स्थिति भी उत्पन्न करेगी, उससे भी बचना है हमें। यही तो होता है रेमेडीज़। जब लोग कहते हैं कि उपाय क्या हैं, तो मंगल बेहतरीन भी करने जा रहा है भारत में, और भारत में गृह युद्ध भी इंडिकेट करता है। आप लोगों के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो को क्लोज़ करूं, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगता है कि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट कंटेंट सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया चैनल शुरू किया है एस्ट्रो कपूर शॉर्ट्स के नाम से, जिसमें कि शॉर्ट्स एंड लंबे वीडियो की क्लिपिंग्स, जैसे ये वीडियो 7-8 मिनट का होगा तो आपको 2 मिनट में कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आप इस चैनल में भी विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।